क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों, आज अपन है ना एनुअल एग्जाम के लिए यानी वार्षिक परीक्षा के लिए आपका गणित के लिए कुछ एक पेपर ऐसा सोल्व कराऊंगा ये, ठीक है, कि आप परीक्षा हाल में अच्छे स्कोर कर पाओगे। आशा करता हूं कि आप अच्छे से तैयारी कर रहे होगे और बहुत सारी तैयारी हो चुकी होगी, फिर भी आप एक बार इस पेपर को सोल्व करके जरूर जाइएगा, ठीक है। काफ़ी हद तक इसमें क्वेश्चन आपको एग्जाम हाल में देखने को मिलेंगे। ये बड़ी रिसर्च के बाद जो मैंने बच्चों को कोचिंग में प्रोवाइड कराता हूँ ना मैं, ठीक है, देखिए अपनी जो कोचिंग है ऑफलाइन, उनमें जो बच्चों को प्रोवाइड कराए हैं मैंने, ठीक है, कुछ 4 तरह के पेपर प्रोवाइड कराए थे। ये सेट ए है आपका, सेट बी, इसके बाद में ये रहा था सेट सी, और ये है आपका सेट डी, ठीक है। इस तरह से मैंने बच्चों को भी वहाँ पर ये 4 पेपर प्रोवाइड कराए हैं, ठीक है। जो उनको बता रहा हूँ वही चीज़ें आपको बता रहा हूँ। काफ़ी हद तक बड़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिए, तो बिना किसी देरी के अपन वीडियो को शुरू करते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या आपकी अपरिमेय संख्या है? देखिए, जो संख्या दशमलव में पूरी तरह समाप्त नहीं होती है उन संख्या को अपन अपरिमेय संख्या भी कहते हैं। तो ये आपका डिटेल्स चलती जाएगी। एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? एक घात वाले बहुपद को अपन कहते हैं रेखिक। यदि घात 2 हो जाए तो वहां द्विघात बहुपद कहलाता है, और त्रिघात में 3 घात होती है, ठीक है। समान आकार एवं समान आकृतियां होती है, सर्वांग सम, ठीक है। चलिए, अब है आपका अगला है अर्धगोले का जो आयतन होता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, अर्धगोले का जो आयतन होता है ना, वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है अर्धगोले का आयतन? 2/3 पाई आर क्यूब। क्योंकि जो पूरा गोला होता है ना, उसका आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। यदि 2x - 3 = 5 है, तो x का जो मान है वो x का मान क्या होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये सवाल क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है आपसे 2x - 3 = 5। ध्यान दीजिए आप तो ध्यान से ना, अब ये 3 को उधर लेके जाऊंगा तो 8 बन जाएगा, ये तो x के बराबरी में आ जाएगा 8/2। आंसर क्या निकल कर आया आपका? 4, ठीक है। यहां पर आपका 4 एकदम राइट हो जाएगा। बहुपद x² - x + 4 में x का गुणांक क्या है? ध्यान दीजिएगा, x का गुणांक मतलब जो भी x के आगे लिखा रहे, तो भैया कुछ भी नहीं नजर आ रहा है, जहां कुछ नजर नहीं आया वहां 1 आएगा, तो लेकिन माइनस का 1 आएगा, ना कि प्लस का, ठीक है। यदि ये बोलता है कि x² का गुणांक, तो अपना यहां पर आगे 1 बता दें, ठीक है। चलिए, जो संख्याएं p/q के रूप में लिखी जा सकती है और q ≠ 0 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, तो वहां ये जहां p और q पूर्णांक है, वो संख्या कौन सी कहलाएगी आपकी? तो वो संख्या कहलाएगी आपकी अपरिमेय। कौन सी संख्या भैया? हाँ, अपरिमेय संख्या, ठीक है। किसी बिंदु की x अक्ष से लंबवत दूरी उस बिंदु का, ध्यान दीजिएगा, x अक्ष से बोल रहा है तो अर्थात y निर्देशांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? y निर्देशांक, या फिर अपन बोलते हैं कोटि। क्या कहते हैं? कोटि, ठीक है। तो यहां पर अपन आ जाएगा x अक्ष से, तो वो x अक्ष से क्या कहलाएगा? y निर्देशांक, और या फिर अपन उसे कहते हैं कोटि, ठीक है। यदि यहाँ y अक्ष से बोलता तो अपन x निर्देशांक लिखते और यहाँ पे लिखते भुज। ध्यान दीजिएगा ये शब्दों को, ठीक है। मेरी इच्छा ये है कि आप जब पेपर हाल में देने जाए पेपर, तो आप अच्छे नंबर से पास हो, ना कि, ठीक है, कंफ्यूजन से पास हो, है ना भैया, कि यार ये डाउट। तो ये यदि ये नंबर बदल के भी देता है प्रश्न को, तो आप ध्यान से समझिए। बिल्कुल मेरी जवाबदारी है, चाहे आप मैथ्स में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, चाहे हिंदी में लाना चाहते हैं, चाहे गणित में, चाहे संस्कृत में, ठीक है। ये देखिए, सेट ए मैंने पहले बता दिया है, सेट सी भी है और सेट डी भी है। 4 पेपर है, मैं आपको अच्छे से सॉल्व करा रहा हूं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि 3 या अधिक बिंदु एक ही सरल रेखा में हो, तो वे बिंदु आपके एक ही रेखा में हो, तो उनको अपन कहते हैं संरेख बिंदु। क्या कहते हैं भैया? संरेख बिंदु। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए अगला है ना, वहां चतुर्भुज
जिसके विकर्ण, वहां चतुर्भुज जिसके विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करे वो कहलाएगा आपका समचतुर्भुज। क्या कहलाता है? समचतुर्भुज। समचतुर्भुज यहां ऐसे लिखा है। ठीक है। अर्धवृत्त, अर्धवृत्त का जो कोण होता है वो होता है आपका 180 डिग्री का। क्योंकि पूरा जो वृत्त होता है ना उसका 60 डिग्री होता है, ध्यान रखिएगा 360, संपूर्ण रहता है 360 का। ठीक है, ये क्या है? वृत्त का होता है। और इसका बटे में 2 कर देंगे तो 2 एक करना 2, 2 8 16 और 0, 180 डिग्री। समझ में आ गया है? एक ही अंक की जहां पूर्णावृत्ति हो उस अंक उस पूर्णावृत्ति मतलब एक ही अंक की पूर्णावृत्ति संख्या उस अंक की क्या कहलाती है? बारंबारता कहलाती है। बारम चलिए 1/100 जो है वो उसका जाएगा आपका, यदि हम भाग देंगे तो ये आ जाएगा इसका 0.01। प्रांत, प्रांत को कहते हैं अपन एक्स निर्देशांक। 90 डिग्री से अधिक एवं 180 डिग्री से कम माप वाला जो कोण है उसे हम कहते हैं अधिक कोण। दो वृत्तों की त्रिज्याएं जो होती है वो हमेशा बराबर होती है। दो वृत्तों की त्रिज्याएं कैसी होती है? बराबर होती है। ठीक है, चलिए इसके बाद में अगला है आपका वाई अक्ष। रेखा वाई अक्ष को काटे तो मतलब वाई अक्ष को काटेगी तो x का मान 0 होगा। और अंत में आपका ये x² माइनस y², इसे अपन लिख सकते हैं एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। आप तो ध्यान से समझिए, मैंने बोला ना। ठीक है, ध्यान से देखो, आपस में यहां पर जोड़ोगे ना इनको तो जैसे ही जोड़ोगे तो ये करनी 2 के साथ ये करनी 2 यहाँ पे कॉमन आ जाएगा तो 2 और 1 बचेगा 3। यहाँ से करनी 3 कॉमन आ जाएगा, 5 माइनस 3 बचेगा यहाँ पर। तो आंसर आपका ये यहाँ पर ऐसा निकल कर आएगा। बढ़िया से कंप्लीट करना बच्चों, है ना। ये आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, जो मैंने बच्चों को ऑफलाइन कोचिंग में। देखिए ठीक है, आप पहली बार बेटा 9वीं में हो ना, अपन हर साल 9th पढ़ाते हैं। ठीक है, तो ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन बताऊंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि आपको सुबह परीक्षा हाल में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ये कोई रियल पेपर का नहीं बेटा, है ना। ये क्या है, हमारे द्वारा जो कोचिंग में बच्चों को पढ़ाया जाता ना, और बड़ी रिसर्च के बाद बहुत सारे क्वेश्चन दिखेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। देखिए IMP चीज से तो पेपर बनाया जाता है, इतना तो आप खुद समझदार है ना बच्चों। बिल्कुल, आप तो निश्चिंत रहिएगा, ये जो चैनल है आपका चैनल है बेटा, इस पर आपको ऐसी चीजें ही प्रोवाइड कराई जाएगी। अब की बार 90 पार, हमारा मिशन क्या है? अब की बार 90 पार। ठीक है, कार्तीय तल में बिंदु हो और यहाँ पर देख लीजिए स्थान निर्धारित करना। ये क्वेश्चन नंबर 9 के रूप में यहाँ पर बच्चों को कराया था मैंने, वहाँ पर उनको सैंपल पेपर प्रोवाइड कराए थे ना, वही पेपर आपको दे रहा हूँ बेटा। ये देख लीजिएगा, यहाँ से इतना हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसकी भुज और कोटि बताना है। देखो भुज किसे कहते हैं? आगे वाले को भुज कहते हैं, पीछे वाले को अपन कहते हैं कोटि। तो भुज हो गया 8 और कोटि हो गया -5, हो गया इतना। कार्तीय तल, ये देख लीजिएगा, कार्तीय तल का जाएगा एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दुगनी है। तो ये आप देख सकते हैं, यहां से हो गया। ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 12। ये देख सकते हैं के का मान आगे वाला है, इस तरह का। ठीक है बच्चों, इसके बाद में एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहां से देख सकते हैं बेटा ये। ठीक है, आप तो बढ़िया से कंप्लीट करो, स्क्रीनशॉट ले लो। आप तो ऐसा करो, है ना, अगले वीडियो में मैं डिटेल आप कहोगे तो डिटेल बता दूंगा, क्योंकि समय कम है आपके पास बच्चों, है ना। हमारे बच्चों को जिनको अच्छे नंबर प्रोवाइड करना है, एक बार आप ये खास चीज़ें बता रहा हूँ, बड़ी रिसर्च के बाद बता रहा हूँ, ऐसे नहीं कि नहीं उठा के बता दी। ठीक है बेटा, अनुभव जो अपन कोचिंग पढ़ाते हैं, ऑफलाइन कोचिंग, हर साल का अनुभव रहता है बेटा, ना। जो उन बच्चों को बताया जाता है वही चीज़ आपको बताई जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर 15 रहेगा। सुबह 100% चांस रहेंगे इनके आने के, 100%।
ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, सिलेक्टेड क्वेश्चन, ये यहाँ से रहेगा अथवा वाला। दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा बेटा ना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। आप तो आके थोड़ा बहुत मिलान करना, भले इनमें से कितने सारे क्वेश्चन आए, बड़े बड़े ही सिलेक्टेड क्वेश्चन और आईएमपी मोस्ट इंपोर्टेंट सारे क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ मैं। ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पर इस तरह से देख सकते हैं आप, पूरा सॉल्यूशन के साथ। जो बच्चों ने कॉपी तैयार कराई थी ना मैंने उनको, वो कॉपी का यहाँ पर मैंने PDF बनाकर आपको बता रहा हूँ। ये प्रश्न देख सकते हैं, इसका सॉल्यूशन है ये, यहाँ से देख सकते हैं, इतना हो गया।